इस लेक्चर के अंदर हम इसी वर्नियर कैलिपर से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करेंगे। अब इस इंस्ट्रूमेंट को आपको रियलिटी में कैसे यूज करना है, यहाँ पे पूरा एनिमेटेड वर्जन है। आप लैब में इसी तरह से इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले सकते हो। सबसे पहली चीज हम रिकॉल करेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू थी 0.1 सेंटीमीटर। उसी मेन स्केल के 10 डिवीजन के अंदर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन थे। वर्नियर स्केल का 10th वाला डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन को मैच किया था। इसका मतलब वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू थी 0.09 सेंटीमीटर। इसी इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इस वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर, विच इज मोर एक्यूरेट देन द मेन स्केल। जो हमारे जो नॉर्मल स्केल है उससे भी और एक्यूरेट वैल्यू हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट को इस दोनों जोश के बीच में हमने फंसाया। ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ऑब्जेक्ट, एक किसी बार को हमने यहाँ पे रखा। अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें मेजर करनी है। अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर हम मेन स्केल से मेजर करते हैं तो मेन स्केल से 0 to 1 तक ये 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.3 यहां तक की वैल्यू मतलब 1.3 ये हम मेन स्केल से मेजर कर लेते हैं अगर हमारे पास सिर्फ हमारी नॉर्मल स्केल होती। बट ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1.3 से कम होगी या 1.3 से ज्यादा या 1.4, बिकॉज हमें जो यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा ये इतनी वैल्यू का, मतलब अगर हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे तो इतनी वैल्यू इसकी ज्यादा आएगी। मतलब हमने जो मेन स्केल से लिखा 1.3 ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, मतलब कि लेस एक्यूरेट होगा आंसर। ये राउंड ऑफ करोगे तो आंसर ऑलमोस्ट 1.3, 1.35, 1.4 तक आ सकता है आपका। बट हमें यहाँ से 1.35 ये कब ले सकते हैं, जब हमारे स्केल की मिनिमम उसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगी, तभी हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जा सकते हैं। बट हमारे स्केल की तो मेन लिस्ट काउंट की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। हम इस वैल्यू को या तो लिखेंगे मेन स्केल से 1.3 या लिखेंगे 1.4। अगर ये डिवीजन ये लेंथ हमें 1.4 से बहुत नजदीक दिखी तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1.4 भी मान सकते हो, बट ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। हमने अब क्या किया, इसके अंदर कितना डिफरेंस मिला, ये मेन डिफरेंस था हमारी ओरिजिनल वैल्यू के लिए। ये डिफरेंस हमें मेजर करना है। अब हमें बहुत ही ध्यान से ये चीज समझनी है कि ये हमारा मेन डिवीजन ये 1.3 सेंटीमीटर हमने मेन स्केल से मेजर कर लिया। अब यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल को मैच करेगा ये हमें ढूंढना है यहाँ से। सो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये जो थर्ड वाला जो डिजिट होगा ये मेन स्केल के डिजिट के डिवीजन के साथ मैच करेगा। इसका मतलब हमें यहां से लेके यहां तक की एक दूरी पता होगी। हम ये लास्ट में फाइंड आउट करेंगे, पर सबसे पहले आपको मैचिंग वाली डंडी फाइंड आउट करनी है, दोनों स्केल के मैचिंग वाली डंडी। सो अगर हमने देखा यहां से कि ये थर्ड डिवीजन वर्नियर का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच किया, अब हमें इसका काउंटिंग स्टार्ट करना है। हम काउंटिंग रिवर्स स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट डिवीजन जो यहां से मैच किया 1, 2 एंड 3 0 तक का काउंटिंग 1, 2 एंड 3। एक डिवीजन की वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। ये टोटल डिवीजन कितने हो गए हमारे 3 डिवीजन। तो 3 डिवीजन की वैल्यू, इसका मतलब इसकी लेंथ हमें मिलेगी यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लेंथ मिलेगी 0.09 इंटू 3। ये क्लियर सबको। सबसे पहले हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को फंसाया, यहां से इसको टाइटली बाउंड कर लिया। अब इसको हम सबसे पहले इसका मेजरमेंट मेन स्केल से निकालेंगे। तो मेन स्केल का ये 1 दिखा, 1.1, 1.2, 1.3 तक हमने रीडिंग ले लिया। अब 1.3 से थोड़ा रीडिंग आगे बाकी बचेगा।
जो हमें मेजर करना है एक्चुअली इस इंस्ट्रूमेंट से। सो 1.3 हमने नोट डाउन कर लिया। अब हमें ये भी यहां से दिखेगा कि ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 1.3 से थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी यही हमें इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है। सो हमने क्या देखा, इस जीरो से वर्नियर के जीरो से हमने आगे डिवीजन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जिस डिवीजन का मैचिंग हमें मेन स्केल के साथ मिलेगा, इसका मतलब हमने देखा कि ये 0 0 दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होगा, ये 1 के बीच में थोड़ा डिफरेंस, 2 के बीच में और भी कम डिफरेंस, थर्ड वाला जो डिवीजन होगा ये इस वाली डंडी के साथ मैच कर गया। इसका मतलब हमने थर्ड से काउंटिंग स्टार्ट किया अप टू 0 तक, तो ये 1 ये 2 एंड ये 3, तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी होगी। अगर एक डिवीजन की लेंथ हमें पता है 0.09 सेंटीमीटर, तो 3 डिवीजन के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी 0.09 इंटू 3, तो ये लेंथ होगी 0.27 सेंटीमीटर। ये हमने मेजर किया, सिर्फ इतना डिफरेंस। अब हमें ऊपर मेन स्केल का रीडिंग देखना है। मेन स्केल का रीडिंग हम देखेंगे तो यहां से हमने मेजर किया, ये पूरा एक डिवीजन, ये सेकेंड और ये थर्ड डिवीजन, मतलब मेन स्केल का ये पूरा रीडिंग हमने लिया। और ये रीडिंग हमें कितना मिलेगा, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 0.1 0.1 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होगी 0.3 सेंटीमीटर। मतलब हमें ये टोटल लेंथ मिली 0.3 सेंटीमीटर, इसमें से वर्नियर की लेंथ होगी 0.27 सेंटीमीटर, तो इतना डिफरेंस हमें मिलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स, सिर्फ आपको यहां पे एक डिजिट, फॉर एग्जांपल सिंपल मैथमेटिक्स हमें यूज करना है यहां से। अगर ये तीनों डिवीजन की वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर मिली, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू, मतलब ये हमारा मेन स्केल का मेन रीडिंग 0.3 सेंटीमीटर, और हमारे वर्नियर का मैचिंग, वर्नियर का डिवीजन कहां से होगा, ये 1 2 एंड 3। अगर हमने इतनी लेंथ मेजर कर ली, इतनी लेंथ, और यहां से ये वाली लेंथ, तो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, इतना डिफरेंस, इतना छोटा डिफरेंस हमें मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस हमें मिलेगा, ये डिफरेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इसका रीडिंग कैसे लेना ये समझना। सबसे पहली चीज, हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दोनों जॉब्स के बीच में फिक्स किया। इसके बाद हमने मेन स्केल का रीडिंग देखा। मेन स्केल में हमने देखा 1 के बाद 1.1 1.2 एंड 1.3। 1.3 से थोड़ा डिजिट, थोड़ा रीडिंग और भी होगा, जिसको हमें मेजर करना है। इसके लिए हमने कौन सी प्रोसीजर फॉलो की, तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन किसके साथ, किस डिवीजन ऑफ मेन स्केल के साथ मैच करेगा, ये हमने फाइंड आउट किया। तो यहां से हमने देखा ये फर्स्ट डिवीजन था, ये 0, ये 1 2 एंड 3, थर्ड वाला डिवीजन एग्जैक्ट मैच कर गया मेन स्केल के डिवीजन के साथ। सो यहां से हमने रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट की। रिवर्स काउंटिंग जैसे स्टार्ट की, ये हमारा फर्स्ट एक डिवीजन, ये 2 एंड ये 3, तो ये थर्ड डिवीजन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0.09 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0.27 सेंटीमीटर। अब इसी से हमने 1.3 तक का मेजरमेंट, मतलब यहां से हमने और डिविजन्स काउंट करने स्टार्ट किए मेन स्केल के ऊपर। तो ये होगा 1, ये 2 एंड ये 3, तो यहां की वैल्यू होगी हमारी, अगर इसका 1 डिवीजन 0.1 का है, तो ये 3 डिवीजन मतलब 0.3 सेंटीमीटर। सो ये पूरी लेंथ 0.3 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ 0.27 सेंटीमीटर, तो इतना जो डिफरेंस बाकी बचा, ये हमारी रियल वैल्यू। सो हमें इस वैल्यू को किसके अंदर ऐड करना होगा, जो हमने मेन स्केल से मैक्सिमम मेजर की थी 1.3। सो ये डिवीजन कितना होगा, ये जो बाकी बचा जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, तो 0.3 सेंटीमीटर माइनस 0.27 सेंटीमीटर। सो ये होगा हमारा 0.03 सेंटीमीटर। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमें कैसे मेजरमेंट लेना है। सो
अब हम इसका मेन रीडिंग लिखना का जो पूरा टेक्निक होगा वो पूरा टेक्निक हम देखेंगे यहां से। फर्स्ट रीडिंग कैसे लिखना है हमें। रीडिंग इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे मेन स्केल का रीडिंग, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, उसी के अंदर हम ऐड करेंगे इतनी वैल्यू को प्लस, अब हमें इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन किया, तो मेन स्केल का जो रीडिंग था उसको वर्नियर के रीडिंग के साथ उसको माइनस किया, मतलब डिफरेंस लिया, जो वैल्यू बचेगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो रीडिंग ऑफ मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग हमें कैसे लेना है, ये प्रोसीजर आपको यहां से पता चल गई। वर्नियर स्केल का रीडिंग हमें जहां तक हमने मेन स्केल से मेजर किया उसके बाद मैचिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। उस मैचिंग पॉइंट का डिस्टेंस हमें, मतलब पूरी लेंथ हमने मेजर की 0.09 इंटू 3। इसके बाद इसके ऊपर मेन स्केल से वही डिवीजन हमें कैलकुलेट किए। इस दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा ये हमारा होगा वर्नियर का मेन रीडिंग। इस दोनों रीडिंग का एडिशन करेंगे तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। सो ये होगा मेन स्केल का रीडिंग 1.3 प्लस यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 0.3 माइनस 0.27। सो ये होगा 0.03। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 1.3 प्लस 0.03 विच इज इक्वल टू 1.33 सेंटीमीटर। सो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हुई 1.33 सेंटीमीटर। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को सिर्फ हमारे नॉर्मल स्केल से मेजर करते तो हम रीडिंग लिखते 1.3। बट अगर हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है तो अगर हमने इस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिया तब हमारा आंसर आएगा 1.33 सेंटीमीटर विच इज मोर एक्यूरेट देन दिस वैल्यू। सो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इस इंस्ट्रूमेंट से, इस मेथड से इसको मेजर कर सकते हैं। सो प्रोसीजर आपको याद रखने, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत, फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। यू नीड टू नो द प्रोसीजर नॉट द फॉर्मूला। प्लीज आपको यहां से ये सारी चीज, ये भले आप चीज नोट डाउन कर भी लो, ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसीजर याद रखनी है। प्रोसीजर किस टाइप की हो सकती है, तो सबसे पहली चीज प्रोसीजर फटाफट से रिपीट करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल के साथ। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको ये ऑब्जेक्ट की साइज में थोड़ा वेरिएशन दूंगा, आपको खुद ये पूरा रीडिंग कैलकुलेट करना है। सो सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम इसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को चेंज करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से निकाला हमने, इसको इसकी लेंथ को हमने डिक्रीज किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास रियलिटी में ये इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम इस ऑब्जेक्ट को दोनों जॉस के बीच में फंसाएंगे। पहले हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, बाद में इसको यहां से हमने टाइटली फिक्स किया। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। फटाफट से आपको कैलकुलेट करना है कौन सी मेथड, ये मेथड मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखाई, तो इसी मेथड से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर मेन स्केल 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये 1 से तो कम लेंथ है, मतलब यहां से हम देखेंगे 0.5 0.6 0.7 0.8, ये हमने मेन स्केल से रीडिंग लिया 0.8 सेंटीमीटर, मतलब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 0.8 सेंटीमीटर तो होगी। अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ में और कितना डिफरेंस होगा, तब हमने यहां से देखा कि इतना डिफरेंस हमें मेजर करना है, ये इतना छोटा डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच होगा। तो यहां से हमने देखा ये 1 2 3 एंड 4 वाला एग्जैक्ट मैच हुआ, मतलब हमने ये देखा कि ये पूरा डिवीजन, ये वैल्यू इसकी मैच हो गई। अब हमने यहां से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4। अब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 0.09,
तो ये 4 डिवीजन हुए, तो 4 डिवीजन की वैल्यू होगी हमारी यहां से यहां तक की वैल्यू 0.09 इंटू 4, तो 0.36 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिखा हमने। अब इसी से हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे मेन स्केल का, तो 1 2 3 एंड 4, सो यहां तक का मेन रीडिंग होगा हमारा 0.4 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना बचेगा 0.4 सेंटीमीटर माइनस 0.36 मतलब 0.04। सो हमारा वर्नियर का रीडिंग होगा 0.04, मेन स्केल का रीडिंग था हमारा 0.8। अब इस दोनों रीडिंग को हमें ऐड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 0.84 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत ही इजी मेथड। अब इसी को हम और भी शॉर्टकट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस मेथड में आपको कोई अभी आई थिंक एरर नहीं होगी, आपको ये मेथड प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी आपको कैसे इसको यूज करना है। एक और एग्जांपल के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे और सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे। सेकंड मेथड में भी मतलब हमें मेजरमेंट सेम ही ऑब्जेक्ट का लेना है, सिर्फ हम ये जो प्रोसीजर है हमारी वर्नियर स्केल का मेजरमेंट कि यहां से इसको माइनस करेंगे, इससे बेटर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे इसको। तो सबसे पहले इसी मेथड से थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर जाएंगे। सो नेक्स्ट अभी आपको खुद ट्राई करनी है। फॉर एग्जांपल हमने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ और भी इंक्रीज कर ली और हमें इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में, इस दोनों जॉब्स के बीच में इसको कंप्लीटली फिक्स करना है। ये हमने यहां से ऑब्जेक्ट को रखा और यहां से हमने इसको कंप्लीटली फिक्स किया। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। सो फटाफट से ट्राई करो, इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है आपको। सबसे पहली चीज हम कौन सी देखेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इस मेन स्केल का रीडिंग। मेन स्केल का रीडिंग हम कहां तक पहुंचेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तक तो हम पहुंच गए। अब और भी लेंथ बाकी है, तो ये 2.1, 2.2, 2.3 एंड ये 2.4। तो मेन स्केल का रीडिंग हमारा कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर मेन स्केल का रीडिंग, ये हमने फिक्स कर दिया। अब मेन स्केल से और हमारा रीडिंग कितना बाकी होगा, मतलब कितनी लेंथ और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारा मेन डिफरेंस होगा। यहां तक की लेंथ हमें मेजर करनी है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले वर्नियर स्केल का मैचिंग डिवीजन जो मेन स्केल के साथ होगा उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला जो डिवीजन हमें मिलेगा, मतलब 0 को अगर हमने काउंट किया तो ये पूरा, ये फर्स्ट डिवीजन, ये 0 से स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला डिवीजन जो होगा, ये डिवीजन हमारा कंप्लीट मैच होगा। तो यहां से यहां तक की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फिफ्थ वाला डिजिट, मतलब हमने यहां से डिवीजन काउंट किए 1 2 3 4 5 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू 0.09। तो यहां से यहां तक की वैल्यू होगी हमारी 0.09 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 0.45 सेंटीमीटर। अब हम मेन स्केल का काउंटिंग करेंगे। मेन स्केल का 1 2 3 4 एंड 5, यहां तक का टोटल वैल्यू ये होगा 5 डिवीजन इंटू 0.1, इट मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.5 माइनस 0.45 विच इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मेन रीडिंग होगा 2.45 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और एक एग्जांपल के साथ हम मेजर करेंगे, बट हम यहां से ये डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करेंगे 0.5 माइनस 0.45। ये प्रोसीजर को अगर हम और भी शॉर्ट करना चाहेंगे तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। सो
नेक्स्ट वन इज, हमने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ थोड़ी छोटी की, इसके बाद इसको यहां से हमने फिक्स किया। ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब इसका हम डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसी प्रोसीजर को फटाफट से हम कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये 1, 1.1, 1.2 ये हमारा फाइनल रीडिंग हो गया मेन स्केल का। तो रीडिंग इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर प्लस कितना होगा, प्लस कितना करना है हमें। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 0, 1 एंड 2। सेकेंड वाला जो हमारा डिवीजन होगा, सेकेंड वाला डिवीजन इसके साथ मैच हो जाएगा। एक डिवीजन की वैल्यू 0.09, बट हमारा लीस्ट काउंट का मेन मीनिंग क्या था। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। सो अगर हमने यहां से डिफरेंस भी मेजर किया तो ये डिफरेंस की वैल्यू इसी नंबर के मल्टीपल में होगी। हमने आगे जितने भी एग्जांपल देखे उसमें या तो हमें ये वैल्यू मिली 0.05, 0.04, 0.03, तो 0.01 की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी। किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम डायरेक्टली इसके साथ मैच करेंगे। अगर ये फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन मैच किया, इसका मतलब सेकेंड डिवीजन नंबर 2 आया, डिजिट नंबर 2, तो इस 2 डिजिट को हम डायरेक्टली 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02। सो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अगर हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली ये जो थोड़ा डिस्टेंस बाकी होगा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर ये मेथड आपको नहीं जमती तो आप क्या करोगे, यहां से मैचिंग पॉइंट से ये पूरा डिस्टेंस मेजर करोगे, इसके बाद यहाँ का डिस्टेंस और इस दोनों का डिफरेंस, इससे भी सेम आंसर आएगा। बट अगर आपको इसका लिस्ट काउंट पता होगा, ऑलरेडी आपको इस दोनों स्केल का डिफरेंस पता होगा, तो इस डिफरेंस को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है मैचिंग पॉइंट के साथ, तो ये 0.02 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हमने पहली बार हमारी मेथड देखी तो इस मेथड से कितना आंसर आएगा, ये हमारा मेन डिफरेंस, इतना डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड डिजिट हमने देखा ये मैच हो गया, तो ये इतनी वैल्यू हो गई हमारी 0.09 इंटू 2, बिकॉज 2 डिवीजन है ये, तो 0.18 सेंटीमीटर। इसी मेजरमेंट को मेन स्केल के लिए अगर कैलकुलेट किया तो मेन स्केल का ये रिजल्ट होगा 2 डिवीजन के लिए 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 माइनस 0.88 0.02, या फिर डायरेक्टली आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो तब भी सेम आंसर। तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपको लेबोरेटरी में जब ये एक्सपेरिमेंट बताया जाएगा आप दोनों मेथड से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। सो फाइनल आंसर इज 0.02, तो फाइनल रीडिंग होगा 1.22 सेंटीमीटर। सो इस मेथड से हम वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे। उसकी प्रोसीजर को हमने देख लिया। सबसे पहले हमने लेक्चर में देखा वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू, एक डिवीजन का काउंट कितना होगा। इसके बाद हमने देखा दोनों स्केल के बीच में मेन डिफरेंस क्या होगा, मतलब लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। इसी लिस्ट काउंट का यूज करके अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी होगी तो लेंथ मेजरमेंट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। तो ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सबसे पहले हम मेन स्केल का रीडिंग देखेंगे, उसके बाद वर्नियर का रीडिंग हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने की दो अलग अलग मेथड। फर्स्ट मेथड जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे पहले कौन सा डिवीजन मैच हो वहां से वर्नियर की टोटल लेंथ, उसके बाद मेन स्केल की टोटल लेंथ, दोनों का डिफरेंस, और उसके बाद मेन रीडिंग में हमने उसको ऐड किया। तो ये सारी चीज हम ये सेम प्रोसीजर हम वर्नियर कैलिपर के लिए फॉलो करेंगे। अब सेकेंड एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट मतलब लैब में बहुत सारे वर्नियर कैलिपर होंगे, इस वर्नियर कैलिपर में भी कोई ना कोई एरर हो सकती है। जब हमने एरर स्टार्ट किया था तो हमने एरर में पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हमने ये देखा कि हमारा वर्नियर कैलिपर ऑलरेडी मतलब हमने इसके जॉस को टाइटली यहां से टच करवा लिया, फिक्स किया, और हमने देखा कि ये 0 मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच नहीं हुआ,
इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ पहले से मेजरमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई ना कोई एरर होगी। तो इस एरर को भी हम रिमूव कर सकते हैं। इस एरर के कितने टाइप हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 0 से 0 मैच नहीं होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर इसी टाइप का है, जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब ये नहीं समझना है कि इंस्ट्रूमेंट को एरर ही नहीं है। जीरो एरर का मतलब मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल की 0 के साथ अगर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। ये एरर के अगेन 2 टाइप हो सकते हैं। ये अगेन पॉजिटिव भी हो सकती है, ये एरर नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव 0 एरर होगी तब हम रीडिंग के अंदर कौन सा चेंजेस करेंगे, और नेगेटिव 0 एरर होगी तब हम रीडिंग में कौन सा चेंजेस करेंगे। ये दोनों चीज हम मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके बेस पे अभी तक तो एमसीक्यू नहीं आए 0 एरर के बेस पे, बट ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर तक के न्यूमेरिकल की गारंटी है कि ये इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आपका पक्का बनेगा। बट अगर इस साल की बात करें या नेक्स्ट ईयर, कभी भी आप एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन की 0 एरर के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। सो 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले और एक पॉइंट, अगर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट से हमने ये देखा कि एक भी डिवीजन यहां से मैच नहीं हुआ, अगर हमने इसका मेजरमेंट लिया, मेन स्केल का रीडिंग भी ले लिया, बट वर्नियर का रीडिंग लेते समय हमने ये देखा कि वर्नियर का एक भी डिजिट, एक भी डिवीजन इसके डिवीजन के साथ मैच नहीं हुआ, तब हम कौन से डिवीजन को मान लेंगे, तब हम मानेंगे जो डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से सबसे क्लोज होगा, वही डिवीजन को हम स्टैंडर्ड डिवीजन, मैच डिवीजन मान लेंगे। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। जब रियलिटी में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तब आपको ये चीज काम में आएगी। तो ये तो पूरा एनिमेटेड है, कैलिब्रेटेड पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो कोई ना कोई डिजिट तो मैच होगा। बट अगर आपने लैब में, लेबोरेटरी में आपके रियल इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट किया, तो वहां पे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्नियर का एक भी डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच नहीं होगा। अगर मैच नहीं हुआ तो हमें कौन सा डिवीजन मान लेना है, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड रूल याद रखना है। जो डिवीजन वर्नियर स्केल का, जो डिवीजन मेन स्केल के जिस डिवीजन से बहुत क्लोज होगा, उस डिवीजन को हमने मान लेना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड मैचिंग डिवीजन होगा। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। इस दोनों लेक्चर से एक आध क्वेश्चन आपका पक्का। अब थर्ड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। सो एक लास्ट रीडिंग लेंगे हम, जिसको आपको खुद कैलकुलेट करना है और लेक्चर ओवर करेंगे। सो लास्ट रीडिंग आपको खुद कैलकुलेट करना है। सपोज हमने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ और छोटी कर दी, अब आपको इसका रीडिंग लेना है। मैंने यहां से हिंट भी हटा दी। अब आपको ये इसका आंसर खुद फाइंड आउट करना है। d = -mm। यहां से आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है खुद। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। इसका फाइनल आंसर देख के आपको डायरेक्टली मैसेज कर देना है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। थैंक यू।